ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक मिस्र के पिरामिड पर चर्चा करेंगे। मिस्र के पिरामिड पर चर्चा करने के पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे भारत एक प्राचीन सभ्यता का देश है, वैसे मिस्र की भी सभ्यता काफी पुरानी सभ्यता रही है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिस्र के गौरव गाथा की कहानी कहते हैं। यूं तो मिस्र में लगभग 138 पिरामिड हैं, लेकिन काहिरा के उपनगर गीजा में 3 जो कि बड़े पिरामिड की श्रेणी में रखे गए हैं और ये गीजा के पिरामिड कहलाते हैं। गीजा के पिरामिड को ग्रेट पिरामिड ऑफ द मिस्र भी कहते हैं और ये मिस्र का पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल रहा है। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में या अजूबों में यही एकमात्र ऐसा स्मारक रहा है जिसे काल के प्रवाह ने कभी खत्म नहीं किया है। गीजा का जो पिरामिड है उसमें जो सबसे ऊंचा पिरामिड है वो 450 फुट ऊंचा है और 43 सदियों से ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रही है। तकनीकी और विज्ञान के बढ़ते जब प्रयोग से जब भारत या अन्य देशों में ऊंचे स्मारक बनने लगे, तब 19वीं शताब्दी में इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा था। तो आप समझिए कि लगभग 4300 साल तक इसने अपनी ऊंची संरचना के कारण विश्व में अपने गौरव की गाथा को कहा है। गीजा का पिरामिड 13 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 13 एकड़ भूमि लगभग 55,000 वर्ग मीटर या 16 फुटबॉल का मैदान इस क्षेत्र में आ सकता है। इतनी अधिक चौड़ाई या क्षेत्रफल होता है। गीजा का पिरामिड 25 लाख चूना पत्थरों के विशाल खंडों से बनाया गया है और इसमें लगभग हर खंड का वजन 2 से 30 टन के बीच में रहा है। ग्रेट पिरामिड को परिशुद्धता से बनाया गया है और वर्तमान तकनीक भी ऐसी कृतियों का दोहराव नहीं कर सकती या उसे नहीं बना सकती। कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म संरचना का भी पता नहीं लगा सके थे। जब लेजर किरणों की खोज हुई तब उसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ हुई है। इसके प्रतिरूप को आज भी बनाना असंभव है। मिस्र के प्राचीन खूफू वंश के शासकों की कब्रगाह के रूप में मिस्र में पिरामिड बनाए गए हैं। जो सबसे पहला इसका ऊंचा पिरामिड गीजा का है, उसे बनाने में लगभग 23 वर्ष लगे थे। गीजा का जो पिरामिड है वो मिस्र के शासक खूफू के 4थे वंश के राजा के लिए बनवाया गया था। गीजा का पिरामिड का जो आंतरिक भाग है वो 3 भागों में बटा है। राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और एक विशाल गैलरी। गीजा के महान पिरामिड, गीजा के जो ये पिरामिड हैं उनको हम महान जरूर मानते हैं, लेकिन ये सबसे प्राचीन पिरामिड नहीं रहे हैं। इससे भी 80 साल पहले मिस्र में स्टेप पिरामिड नामक एक पिरामिड बनाया गया था, जिसे कि 2630 ईस्वी में 2630 ईसा पूर्व राजा जोसर के लिए गीजा का यह प्रसिद्ध पिरामिड बनाया गया था। हम देखते हैं तो ये जो प्राचीन स्टेप का पिरामिड है या स्टेप पिरामिड है, इसकी ऊंचाई 204 फुट ऊंची रखी गई है और ये 19 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है। राजा जोसर के लिए बनाई गई ये पिरामिड उस समय की सबसे ऊंची पिरामिड रही है। ये पिरामिड सिर्फ पिरामिड ही नहीं है, बल्कि ये एक इमारत है और ये इमारत आंगन कमरों सहित बनाया गया है।
हम अगर इसके इतिहास को देखते हैं तो प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए हर कोई उस समय का जो शासक रहा है वो सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पास जब वो पुनर्जन्म के बाद इस धरती पर आए तो उसके लिए यहाँ पर सभी वस्तुएं तैयार रहें। इसीलिए इन पिरामिड परिसरों को पूरी तरह से सारी वस्तुओं की आपूर्ति के साथ बनवाया गया था, जिसे कि राजा अपने जीवन काल में प्रयोग करते थे। परिसर में पिरामिड और एक विशेष प्रकार का महल बनवाया जाता था। उसमें कई इमारतें बनवाई जाती थी जो राजा को पसंद होती थी। पुनर्जन्म के बाद उन्हें एक दिन फर्नीचर, भोजन, सोने की बर्तन की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ये सब चीजें उसमें रखे जाते थे। अब हम चलते हैं कि गीजा के महान पिरामिड के अंदर अगर हम नजर डालते हैं तो इसके प्रवेश द्वार में 2 सीढ़ियां पाई गई हैं। एक सीढ़ी नीचे को जाती है और एक सीढ़ी ऊपर को जाती है। जो नीचे को सीढ़ी जाती है वो भूमिगत स्थित कक्षों को ले जाती है, जहां पर फिरौन है। फिरौन का मतलब है वहां पर समाधि है, लेकिन इस पिरामिड में ये समाधियां नहीं है। चूंकि खुफू उच्च स्थान पर रहना चाहता था, इसलिए उसने भूमिगत कमरों को अधूरा छोड़ा है और खुफू का ताबूत जो है वो ऊपर के कमरों में रखा हुआ है। राजा के कक्ष के नीचे एक और कमरा है जिसे रानी का कमरा कहते हैं। हालांकि उस कमरे में किसी रानी की समाधि या ताबूत नहीं रखा है। मिस्र के पिरामिड की अगर दीवारों को भी देखा जाता है तो इसमें किसी प्रकार की कोई चित्र की लिपि नहीं है अथवा कोई लेखन कार्य नहीं किया गया था। यदि आप इन पिरामिड के अंदर के कमरों में जाते हैं तो आप वहां पर उसे काफी सजा पाएंगे और कई कलाकृतियां प्राचीन मिस्र की संस्कृति और दैनिक जीवन को दर्शाती हुई मिलेंगी। जोसर के बाद मिस्र में पिरामिड का बनना आम बात हो गई थी। आम तौर पर एक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल या उससे अधिक समय लगता था। कई शासकों ने चूंकि इससे कम समय तक शासन किया है, इसलिए वो सभी लोग अपने पिरामिड नहीं बनवा पाए और कुल मिलाकर के 100 से अधिक, वही 138 के आसपास पिरामिड मिस्र में बने हुए हैं। गीजा का जो पिरामिड है वो 3 प्रसिद्ध पिरामिडों से मिलकर के बना हुआ है और इसमें सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो खुफू का महान पिरामिड है, जो कि फिरौन खुफू के लिए 2550 ईसा पूर्व के आसपास बनवाया गया था। शुरुआत में यह पिरामिड लगभग 481 फीट ऊंचा रहा है और ये 40 मंजिल के आसपास तक, लगभग जो है 40 मंजिल की ऊंचाई के आसपास तक ये ऊंचा रखा गया था। दूसरा जो पिरामिड गीजा का है, उसमें जो दूसरा पिरामिड है वो लगभग 2520 ईस्वी के आसपास बनवाया गया है और ये खुफू के पुत्र काफिरे के लिए बनवाया गया था। ये खुफू के पिरामिड से थोड़ा सा छोटा है। इसकी ऊंचाई लगभग 471 फीट है और इसमें लगभग 39 मंजिल है। खुफू का पिरामिड स्फिंक्स की प्रसिद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्फिंक्स की मूर्ति अगर आप ध्यान दें तो जो मिस्र का पिरामिड है उसमें एक शेर का जो है वो मुंह बना हुआ है और कुछ एक मानव का सिर बना है। शायद शेर का शरीर बना है और मानव का मुख बना हुआ है। तो खुफू का महान पिरामिड स्फिंक्स एक शेर के शरीर वाला है और इसमें मानव का सिर बना हुआ है। इसे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा के लिए
बनवाया गया था। ये पिरामिड लाल रंग का है, इसकी एक नाक है और इसके कानों से लाल रंग द्रव्य का निशान दिखाई पड़ता है। लेकिन ये क्यों नहीं ये स्पष्ट किया गया है या किसी भी इतिहास में ये नहीं बताया गया है कि स्फिंक्स की नाक कब गायब हो गई। क्योंकि नाक के स्थान पर अब वहां पर कुछ अवशेष है, तो ये पता नहीं चलता है कि ये कब गायब हुई या कब ये क्षतिग्रस्त हो गई है। स्फिंक्स एक प्रकार का छिपा हुआ भूमिगत भाग था और ये कंधों तक रेत से उस समय ढका हुआ था। लगभग 1800 के दशक के आसपास 160 लोगों की टीम के द्वारा इसे बाहर निकाला गया था। मिस्र का जो तीसरा पिरामिड है वो काफरी के बेटे मेनकर के लिए बनवाया गया था और ये 2490 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। ये 218 फीट ऊंचा और 20 मंजिल का या 20 मंजिल इमारत की जितनी ऊंचाई इसकी रखी गई है। अब हम ये देखते हैं कि मिस्र के पिरामिड की डिजाइन कैसे की गई या मिस्र के पिरामिड कैसे बनवाए गए। मिस्र के पिरामिड का जो निर्माण हुआ, उनको जो आश्चर्य माना गया वो इस बात पर माना गया कि मिस्र के पिरामिडों को कंपास के बिंदुओं के साथ संरेखित करके डिजाइन किया गया है और उनके पक्ष सूर्य की किरणों का प्रतीक रहे हैं। लेकिन उस समय ना कोई कंपास था। प्राचीन मिस्रवासी खुद दिशाओं का पता लगाते थे और पिरामिडों को संरेखित करने के लिए मूल रूप से 2 नक्षत्रों का अद्भुत सटीकता पूर्वक उपयोग किया गया था। पिरामिड चिकने सफेद चूना पत्थर से ढके थे और सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सोने चांदी का शीर्ष लगाया गया था। बाद में सफेद चूना पत्थर अन्य राजाओं के पिरामिड में लगाए गए हैं। पिरामिड का निर्माण लगभग हमने बताया कि 2 से 30 टन के पत्थरों के खंडों से हुआ है और जो एक छोटा टुकड़ा रहा होगा वो भी एक गेंडे के वजन के बराबर रहा होगा। कुछ पत्थरों के खंड उससे भी बड़े आकार के थे और हम सोचते हैं कि आज से 4500 साल पहले हाथी के वजन से भी ज्यादा पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाए गए होंगे। उस समय पिरामिडों का निर्माण करने में मदद करने के लिए आज जैसी कोई तकनीकी या मशीनें नहीं रही होंगी। कोई पहिया, यहां तक कि स्टील भी उस समय उपलब्ध न रहा होगा। उस समय केवल तांबा की ही उपलब्धता रही होगी। आज भी वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि मिस्र के पिरामिड कैसे बनने में कामयाब हुए, वहां के लोग कैसे उसको बनाने में कामयाब रहे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है जो इस पर प्रकाश डाल सके। आम धारणा है कि मिस्रवासी इसे रहस्य के रूप में रखना चाहते थे और जानबूझ करके रिकॉर्ड उन्होंने नहीं बनाए थे। कई लोगों की धारणा है कि गरीब लोगों द्वारा और विदेशियों द्वारा मिस्र के पिरामिड का निर्माण किया गया है, लेकिन यह तथ्य जो है सही नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि बिल्डर्स उस समय के जो रहे होंगे बनाने वाले वो कुशल श्रमिक रहे होंगे और वो अच्छे कलाकार रहे होंगे। उन्होंने इसको मुफ्त में नहीं बनाया होगा और उनके खाने पीने और भुगतान की पूरी व्यवस्था रही होगी। पुरातत्वविद भी ये कहते हैं कि उस समय बिल्डरों को या श्रमिकों को रखने के लिए अस्थायी शहर बनाया गया होगा और एक बड़ा जो श्रमिक होगा वो उनका प्रतिनिधि रहा होगा। वैज्ञानिकों का कथन है कि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने प्रत्येक पिरामिड का निर्माण किया होगा और एक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे होंगे। तो ये उस समय का एक राष्ट्रीय परियोजना या प्रोजेक्ट रहा होगा और उस समय यह देश संसाधनों से
भरा रहा होगा। मिस्र के लोगों ने इसके लिए सभी श्रमिकों आदि के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री में अपना योगदान दिया होगा। इसके बाद भी ये धारणा बनती है कि उस समय परिवहन का प्रबंध कैसे किया गया होगा, विशाल पत्थरों को कैसे इकट्ठा किया गया होगा। तो एक सिद्धांत ये भी उत्पन्न होता है कि इन पत्थरों को नील नदी के ऊपर नावों पर ला करके ले जाया गया होगा। लेकिन ये भी कठिन लगता है क्योंकि विशाल पत्थरों का निर्माण स्थल तक इन नदी पर नावों पर लाद करके लाना हो सकता है संभव ना रहा हो, और उन्हें खींचना भी काफी कठिन रहा होगा। इसके बारे में लोगों का कुछ लोगों का कथन है या सिद्धांत, उनका यह कहना है कि लगभग 1 टन की चट्टान को 10 लोग आसानी से स्लेज पर ले जाकर के घसीट सकते हैं। लेकिन अब इस जगह पर समस्या आती है कि इन पत्थरों को उठा करके सही जगह पर कैसे फिक्स किया गया होगा। तो ये हमेशा ही खोज का विषय रहेगी। लेकिन पुरातत्वविदों का कहना है कि उस समय रैंप सिस्टम के आधार पर इन पत्थरों को वहां पर खींचने और स्थानांतरित करने का कार्य किया गया होगा। लेकिन ये रैंप किस डिजाइन के रहे होंगे ये कोई नहीं जानता है। आश्चर्य की बात है ये कि मिस्र के पिरामिड के अंदर बहुत कुछ नहीं है। अधिसंख्य भाग जो है ठोस पत्थरों का है। मिस्र के महान पिरामिड के बारे में भी सवाल उठता है कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने इन विशाल खंडों को 450 फीट ऊपर कैसे उठाया गया होगा, और इस परियोजना को केवल 23 वर्षों में ही कैसे पूरा किया गया होगा। तो मिस्र के पिरामिडों के जो एक जानकार या विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं, इवान हैडिगटन, उनका कहना है कि इस बड़ी परियोजना को अगर 23 वर्ष में उन्होंने जो गणितीय आकलन किया है, उनका कहना है कि यदि इसको 23 वर्षों में पूरा किया गया होगा तो कई श्रमिकों द्वारा साल के 365 दिन में हर दिन 10 घंटे कम से कम कार्य किया गया होगा, और हर 2 मिनट पर एक पत्थर के टुकड़े को रखा गया होगा, क्योंकि 25 लाख पत्थर रहे हैं। और इतना बड़ा कार्य कैसे संभव रहा होगा। इसलिए विशाल श्रम शक्ति के अलावा मिस्रवासियों ने सूक्ष्म गणितीय ज्ञान और खगोलीय ज्ञान का भी परिचय मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में दिया। पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता के साथ तराशा गया है या फिट किया गया है कि उनके जोड़ों पर एक ब्लेड भी अंदर नहीं आ सकती है। मिस्र के पिरामिड खगोलीय आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कि गीजा के तीनों पिरामिड ओरियन रास के 3 तारों की सीध में बनाए गए। वर्षों से वैज्ञानिक इस रहस्य को जानने में लगे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। मिस्र वास्तव में एक रहस्यों का देश रहा है, क्योंकि उसके यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जो कि जडेरा में है, और वो भगवान हैथोर के लिए बनवाया गया है। इस मंदिर की दीवार पर एक चित्र बना है जिसमें मिस्र में बिजली की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं, और इसे डंडेरा लाइट कहते हैं। इस मंदिर को आज भी डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम इस रहस्य पर चलते हैं जो मिस्र के पिरामिड से संबंधित है। तो इनकी दीवारों पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है, और ये भी नहीं पता चलता है कि इनका मतलब निर्माण क्यों किया गया या कैसे किया गया। ये केवल कल्पना के आधार पर ही हम इन चीजों को जानते हैं। बहुत धारणाएं उस समय उठती थी कि मिस्र के पिरामिड में काफी खजाना गड़ा है, और लंबे समय तक सरकार की देखरेख के अभाव में वहां पर चोरी होती रही। तो हो सकता है कि वहां रिकॉर्ड और सामान जो रहे वो धीरे धीरे चोरी हो गए हों।
इन कमरों में, मिस्र के पिरामिड के कमरों में कई सुरंगें हैं, कई कक्ष बने हैं और कई गुप्त रास्ते बने। वैज्ञानिकों ने कुछ वर्षों से यहाँ पर छोटे कैमरों के साथ रोबोट को भेजा है, लेकिन आज भी वो इसकी गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। मिस्र के पिरामिड की कोई एक निर्माण योजना नहीं प्राप्त होती है और इसके निर्माण का कोई तोड़ आज तक नहीं मिलता। जैसे कि मिस्र का ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा दिखाई पड़ता है कि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित कई चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिडों में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों के टुकड़ों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काटा जाए तो फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। पिरामिड में नींव और चारों कोनों के पत्थरों में बाल और सॉकेट लगाए गए हैं, जिससे कि उसमें ऊष्मा का प्रसार निर्धारित मात्रा में हो सके और यह भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। मिस्र के पिरामिड को गणित की कुंडली भी कहा जाता है, गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है और भविष्य की गणना इसी आधार पर की जाती है। कई धारणाएं हैं कि मिस्र के पिरामिड में जादुई असर है और मानव के स्वास्थ्य पर भी यह प्रभाव डालता है। गीजा के तीनों पिरामिड के ऊपर के केंद्र को अगर मिलाया जाए और वहां पर जहां पर वो मिलता है तो वो स्थान जहां पर आता है उसे पृथ्वी का मध्य भाग भी माना जाता है। इतनी धारणाओं के बाद भी मिस्र का पिरामिडों का रहस्य अबूझ है और आज तक उसके रहस्य के एक अंश के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। मिस्र के पिरामिडों का ये रहस्य कब सुलझेगा, ये सदैव भविष्य के घर में रहेगा।